वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो थोड़ी लाइट प्रॉब्लम थी, इसलिए क्लास थोड़ा लेट हो गई, वरना मूल करतव्य की क्लास अभी अपलोड हो जाती। तो कोई ना, थोड़ा लेट ही सही। और भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का आज मूल कर्तव्य पे आप पहुँचे हैं। देखो, धीरे धीरे संविधान इस तरीके से ख़त्म करूँगा, जब लास्ट में किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे जाके, आप किसी भी टीचर की 4 घंटे की क्लास ले लेना और मेरी आप 20 मिनट की क्लास ले लेना। यदि 4 घंटे की क्लास में 20 मिनट वाली क्लास भारी ना पड़े तो कह देना बस। चलो मूल कर्तव्य पे आते हैं। धीरे धीरे आज मूल कर्तव्य आप लोग ख़त्म करेंगे और ट्रिक के साथ याद करेंगे। देखना कि याद कैसे नहीं होते हैं। ये ट्रिक लगोगे सभी अपनाते हैं, वही ट्रिक हम भी लेके आए हैं। कोई नई ट्रिक नहीं है कि हाँ कुछ नहीं बताई वो बताई, लेकिन सबके समान ही हमारी भी ट्रिक है। यदि आप पहले से याद हो तो बहुत अच्छा, यदि नहीं याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ दिए गए? भाग 4 में 4 कामें दिए गए और आर्टिकल कौन सा? 51 का 51 का क्या या 51 का आ। ठीक है, तो देखिएगा, ये मूल संविधान का भाग नहीं था। यदि कहा जाए तो ये भाग 4 काम में दिए गए कि आर्टिकल 51 का है। ये मूल संविधान का भाग नहीं था। तो ये पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में, कौन सा क्या नाम पार्ट मूल संविधान का भाग नहीं था। बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, उस टाइम पे इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके शासन काल के दौरान एक मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे भारतीय संविधान में। ठीक है, और जो एक मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 86 संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो हम थोड़ा इसकी खाका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से, वो चीज़ हम आपको बता दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं मूल कर्तव्य पे। ठीक है, मूल कर्तव्य भारत में रूस से लिए गए, सबको पता है, यूएसएसआर से लिए गए। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में नहीं है। जो प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं उनमें मूल कर्तव्य नहीं है। पूछा जा सकता कौन से देश में मूल कर्तव्य नहीं है, इसीलिए मैंने चीज़ लिखा दी है। ठीक है, नहीं तो कहोगी और पूछा गया था, इसीलिए जो चीज़ मैं यहाँ लाया हूँ तो उसका मतलब या तो आ चुकी है या तो उसकी आने की संभावना है। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन फंसता है। संभवतः क्या है? संभवतः एकमात्र देश जापान है। जापान के संविधान में मूल कर्तव्य उल्लेखित हैं कि संभवतः मतलब और भी देशों में हो सकता है, लेकिन जो फेमस लोकतांत्रिक देश हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कि एकमात्र देश जहाँ पे मूल कर्तव्य क्या नाम उसमें देश के संविधान में है। तो वो कौन सा देश है? जापान। तो इन्हें संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं, इनको संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संशोधित करके उल्लेख करने की अनुशंसा की थी। मतलब संविधान में संशोधन करके सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या नाम 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सलाह दी थी, 8 स्टार्टिंग में। ठीक है, नागरिक इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। जो नागरिक हैं, यहाँ तुम्हारी नैतिकता है कि यहाँ तुम्हारे एक अंदर से भावना है कि हाँ हमें देश के हित में क्या नाम देश के राष्ट्रगान की क्या नाम हमें इज्जत करनी चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो वो आपका नैतिक कर्तव्य, नैतिकता जैसे किसी के पैर छूना नैतिकता होती है, उसी प्रकार हमें अपने मूल कर्तव्य को फॉलो करना एक प्रकार की नैतिकता है। और नैतिक रूप से बात दें, हाँ, कि जैसे कि आपके मम्मी पापा कहते हैं इनके पैर छू, तो वो नैतिक रूप से कहते हैं ना कि आप नहीं छूगे तो ऐसा नहीं आपको पुलिस उठा ले जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे उसे नैतिक बोलते हैं। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी मतलब विधि नहीं कि हाँ इन्हें जरूरी लागू किया जाएगा, इन पे बाध्य नहीं, अर्थात इनके उल्लंघन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसे कि आपने कोई राष्ट्रगान गाया जा रहा है, आपने नहीं खड़े हुए या उल्लंघन किया, आपने एकदम सावधान मुद्रा में नहीं आए, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्ण सिंह समिति में कितने अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे। और अब हम आप लोगों को मूल कर्तव्य पे लेके आ गए हैं। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, यूपीपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए इसमें पूछा जाता है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, हैं? तो उस चीज़ को लेके आए। आपको आज ABCD जरूर याद होनी चाहिए, मुझे पूर्ण भरोसा आप लोग ABCD याद करके आए होंगे। आपको पता भी होगी ABCD कौन से नंबर पे क्या आता है। नंबर 1 पे A आता है। तो और यहाँ इनका एक ऑर्डर है, नंबर 1 पे यही आएगा। नंबर 1 पे आएगा एंथम। एंथम एंथम का मतलब हो गया क्या? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान राष्ट्रगान एंथम ये तो था। नेशनल एंथम हमारा क्या? राष्ट्रगान। तो ए से आप एंथम ले लेना। क्या करोगे? संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। एंथम देखो, एंथम इसी में तो दिया है।
एंथम मात्र पहले में तो दिया है क्या नाम मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य तो संविधान का पालन करें और आदर्शों संस्थाओं तथा राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज के आदर करें। तो ये क्या हो गया एंथम। नंबर 2 पे क्या हो गया बी। बी है बी फॉर बापू। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो ये हमारे बापू महात्मा गांधी। तो बापू जो क्या नाम बापू क्या होता, बापू ने आंदोलन किए थे। पहला आंदोलन कौन सा किया था, खेड़ा किया था, कौन सा किया था वो आप लोगों को पता होगा। तो आंदोलन किसने किया था, बापू ने किया था। तो क्या इसका मतलब हो गया राष्ट्रीय आंदोलन किसमें, मात्र आर्टिकल वो क्या नाम वो मूल कर्तव्य 2 में। कौन सा मूल कर्तव्य 2 क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। बापू हो गए, ठीक है। बापू को हम अपने दिल में संजोए रखेंगे, उनके आदर्शों को हृदय से संजोए रखेंगे और उनके जो बातें कहे गए थे अहिंसा जैसी और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, ये सब उनको याद रखेंगे। तो बापू मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। तो बी फॉर बापू हो गया। बापू किसके लिए आए थे, आंदोलन के लिए आए थे। अब देखिएगा सी। ये देखो सी फॉर, अब जैसे सी है, सी फॉर हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट यूनिटी। कंप्लीट कंप्लीट यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता। कंप्लीट यूनिटी पूर्ण एकता, जिसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। कंप्लीट यूनिटी मतलब एकता। सी फॉर कंप्लीट यूनिटी मतलब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यूनिटी एकता, एकता मात्र क्या नाम मूल कर्तव्य 3 में ही वर्ड मिलेगा। तो इनको वर्ड को पकड़िएगा नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, बस इतने वर्ड याद रखिएगा। अब जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप लोग उसको आराम से टिक कर जाओगे। डी, डी फॉर डिफेंस। डी फॉर डिफेंस, डिफेंस मतलब रक्षा। डिफेंस, डी फॉर डिफेंस, डिफेंस मतलब रक्षा। तो रक्षा क्या है, देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब कोई आपको बुलाया जाए कि आज चाइना वालों को मारना है, मैं पाकिस्तान पे कभी नहीं, कितना उसको खुद चला नहीं जा रहा तो हम पाकिस्तान को क्या गाली दें। वो खुद गालियाँ तो खा रहा है, अपने ही देश में खा रहा है, तो हम क्या करें। ये तो सरकारों का काम है। तो सबसे चाइना बड़ी चीज़ है। देखो टारगेट बड़े को करो अपने से, छोटे को कुछ नहीं करो। देश की रक्षा करें, डिफेंस मतलब रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब आ गया मूल कर्तव्य 5। मूल कर्तव्य 5, 5 मतलब ई मतलब इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता, ब्रदरहुड, भ्रातृत्व, समान। इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समरसता या समानता। तो मतलब भारत में सभी लोगों को समरता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। मतलब इक्वलिटी कहाँ पे होगी भाई, ऐसी प्रथाओं को अलग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब कि स्त्री और पुरुष को समान समझा जाए, इसका मतलब ये है। तो क्या होगा, भारत में सभी लोगों को समरता और समान भ्रातृत्व के भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। इक्वलिटी मतलब समानता, समानता। इक्वलिटी मतलब समान या समानता। तो ये मात्र आपको मूल कर्तव्य नंबर 5 में ही मिलेगा। तो मुझे लगता है आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आगे 6 पे। 6 मतलब 6, 6 का मतलब फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर, आप एफ को मतलब 6, एफ 6 पे आता है। देखो एफ का क्या नाम ऑर्डर नंबर 6 है क्या नाम क्रम में। तो फैंसी, फैंसी कल्चर, फैंसी कल्चर मतलब कि हमारी सामाजिक कल्चर, संस्कृत तथा गौरवशाली कल्चर मतलब संस्कृति, परंपरा का महत्व, उनका क्या नाम उनका परीक्षण करें। कल्चर, फैंसी कल्चर मतलब सामसिक संस्कृति। सामसिक मतलब सामाजिक या सामसिक, सामसिक कल्चर हमारी सामाजिक और संस्कृति। जैसे फैंसी हो गया, तो फैंसी का हिंदी रूप क्या होता है, फैंसी कल्चर। कल्चर का मतलब संस्कृत, फैंसी मतलब सामसिक। तो क्या हो जाएगा इसका कि हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जी फॉर 7, जी फॉर ग्रीन। ग्रीन क्या होता है, ग्रीन क्या होता है, पेड़ पौधे होंगे। जहाँ पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, वो हरे होते हैं। तो पेड़ पौधे हरे होते हैं। एक चीज़ याद कर लो यहाँ पे, जे पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जो क्या नाम उधर दिया गया था 48 में आर्टिकल, जो डीपीएसपी में दिया गया था, इनका देखो यहाँ पे क्या नाम का अंतर समझ लो। कोई नहीं बताएगा ये चीज़ जो यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल, ये व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मतलब कि आपको ये चीज़ मतलब ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ हमारी नदियाँ सुरक्षित रहें, हम कूड़ा करकट ना फेंकें व्यक्तिगत रूप से, या कचरा ना फेंकें। लेकिन जो 48 का वाला जो वहाँ पे पर्यावरण को अक्षुण्ण बनाए रखें, वो वहाँ पे है, वो राज्य के लिए, ना कि वो हमारे लिए है। तो ये व्यक्तिगत है क्या नाम, ये मूल कर्तव्य 7। और जो 48 वाला आर्टिकल है वो क्या नाम किसके लिए, वो राज्य के लिए। मतलब राज्य ऐसी नीति बनाएगा जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे।
ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हो तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी। जो इस चीज़ को लिखना शायद आप लोग कन्फ्यूज रहते हो, यहाँ भी पर्यावरण वहाँ भी पर्यावरण, तो ये किस चीज़ के लिए, ये चीज़ मैंने आपको कन्फर्म कर दी है। ये चीज़ पूछी जाए और पूछी जाती है तब आप लोग मुझे बताइए। ग्रीफ जी फॉर ग्रीन, एच फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी 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 मतलब मानवता। पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा मुझे, बहुत पता है आपको, क्योंकि ऐसे नहीं पढ़ाता कोई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और विज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मानवतावाद शब्द मिला नहीं कि तुम समझ जाना कि क्या नाम मूल कर्तव्य 8 की बात हो रही है, मूल कर्तव्य 8 की बात हो रही है। दृष्टिकोण मानवता। अब देखो, क्या 9, 9 मतलब इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन, इंडियन आई, आई पे 9 होता है, आई पे 9, तो इंडियन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो भारतीय संपत्ति होगी, जो भारतीय सरकार की संपत्ति होती है उसी को तो सार्वजनिक संपत्ति बोलते हैं, जो सरकार के अंतर्गत आती है। तो भारतीय संपत्ति या ये क्या नाम सार्वजनिक संपत्ति, समझ गए। ये तो इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा परमो धर्म रखना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब देखो जे, जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी, जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी, यही आपको क्या नाम एक्टिविटी आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो क्या हो गया, कोई नहीं, हर तरीके से पढ़ाना चाहिए। ज्वाइंट एक्टिविटी, ज्वाइंट एक्टिविटी मतलब सामूहिक गतिविधि, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छूले। मतलब समूह में रहो और क्या नाम सामूहिक रूप से देश के क्या नाम हित में कार्य करो तो देश अपने आप ऊंचाइयां छूता चला जाएगा। मतलब समूह में ताकत होती है, ज्वाइंट एक्टिविटी करनी चाहिए। मतलब कि हम जहाँ एक लोग करते हैं वहाँ पे 4 लोग करके उस देश को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत और सामूहिक एक्टिविटी क्या पे कहाँ पे आ गई 11 नंबर पे। अब आ गया क्या 6 से 14, किड्स एजुकेशन, के फॉर किड्स एजुकेशन, एजुकेशन। देखो किड्स एजुकेशन, चलो एजुकेशन बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। किड्स मतलब बच्चा, समझ रहे होगे ना, बच्चे, शादी होगी तभी तो बच्चे होंगे, इसलिए आप पढ़िए उसके लिए। अच्छी शादी होगी, अच्छी लड़की मिलेगी सरकारी जॉब वाली। तो किड्स एजुकेशन मतलब बच्चों की शिक्षा, शिक्षा मतलब क्या कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना किसके द्वारा जोड़ा गया था, 86th अमेंडमेंट 2002 द्वारा। तो आपके मूल कर्तव्य यहीं पे, यानी मूल कर्तव्य आपके यहीं पे खत्म होते हैं। एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं। क्या, ए फॉर एंथम, ए फॉर एंथम, बी फॉर बापू आंदोलन, सी फॉर कंप्लीट यूनिटी, डी फॉर डिफेंस, ई फॉर इक्वलिटी, एफ फॉर फैंसी कल्चर, जी फॉर ग्रीन, एच फॉर ह्यूमैनिटी, आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी मतलब कि सार्वजनिक, सार्वजनिक संपत्ति, जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी, के फॉर किड्स एजुकेशन। मुझे लगता है मैंने लास्ट में इस चीज़ को समराइज कर दिया है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। और आज मूल कर्तव्य खत्म, कल से आपका संघ शुरू हो जाएगा और वहाँ पे राष्ट्रपति और ये सब के बारे में बताया जाएगा और बहुत अच्छे से डिटेल से बताया जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बाय बाय, लव यू ऑल।